Everyone, this is Advocate Priyanka, and today we are going to discuss a very important topic of sedation. सेडेशन का जो वर्ड है ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही हेवी वर्ड है। क्यों? क्योंकि आईपीसी में, हमारे इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 124 बहुत बार उठाया गया है हमारे देश में, बट भारतीय न्याय संहिता में इसको हटा दिया गया है। सेडेशन का कॉन्सेप्ट ही रिमूव कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिडेशन बिल्कुल खत्म हो गया। इसका एक अलग नाम दे के बीएनएस में इसको डाला गया है, बट इसका जो मीनिंग है उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले समझते हैं सिडेशन है क्या। सिडेशन का मतलब होता है जब भी आपका कोई एक्ट, आपका कोई एक्शन, आपके कोई वर्ड्स या आपका कोई जेस्चर सरकार के खिलाफ कोई हेट्रेड पैदा करता है लोगों के अंदर, तो वो जो ऑफेंस है वो सिडेशन कहलाता है। मतलब अगर मैं आज अगर कहीं खड़ी होकर भाषण दे रही हूँ और उस भाषण में मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रही हूँ जिससे लोगों का सरकार के प्रति विश्वास उठ जाए, उनके मन में नफरत पैदा हो और उससे पब्लिक वॉयलेंस क्रिएट होने के चांसेस हो जाएं, रॉयट्स होने के चांसेस क्रिएट हो जाएं, तो वहां मैं सिडेशन का ऑफेंस कर रही हूँ। दैट इज सिडेशन। सिडेशन जो था इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 124 में अपनी जगह रखता था। यूके से लिया गया कानून था, जबकि यूके ने खुद ही इसको रिपील कर दिया, खुद ही हटा दिया 2009 में। इंडिया में काफ़ी टाइम चला, उसके बाद काफ़ी टाइम चलने के बाद इसको जो है बाद में इंडिया से भी रिपील किया गया। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है ये, क्योंकि बहुत पहले से सिडेशन जो है वो शुरू हुआ था और बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ये सारे के सारे जो हैं ये सिडेशन के उसमें ऑफेंस में पकड़े गए। काफ़ी टाइम इन्होंने जेल भी काटी। इसका जो सबसे पहला ट्रायल हुआ था वो हुआ था बंगोबासी केस में। बंगोबासी केस में ब्रिटिशर्स के खिलाफ न्यूज़पेपर में लिखा गया था काफ़ी ज़्यादा, और उसके अगेंस्ट जो है सिडेशन का आरोप लगा था। फिर बाल गंगाधर तिलक के ऊपर भी ये चीज़ आई। महात्मा गांधी भी बहुत बार इसके लिए जेल गए। पब्लिक डिसऑर्डर और वॉयलेंस जब क्रिएट होता है सोसाइटी के अंदर, तब जो है ये सिडेशन जो है उसका ऑफेंस किया जाता है, लागू किया जाता है। अब ये जो सिडेशन है इसके कुछ फेमस केस लॉज, जैसे केदारनाथ केस ऑन हेट्रेड स्पीच अगेंस्ट गवर्नमेंट। केदारनाथ का केस हुआ था 1962 में। इसके अलावा बलवंत सिंह केस हुआ था, खालिस्तान जिंदाबाद के इन्होंने नारे लगाए थे। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर डिस्कशन हुआ कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिसको पे सिडेशन लागू होना चाहिए। अगर कोई पब्लिक के अंदर कोई क्रिएट ही नहीं हुआ हेट्रेड, उन्होंने कोई वायलेंस किया ही नहीं, तो कहाँ का सिडेशन। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा इस पे बहस चली। फिर श्रेया सिंगल केस हुआ था एक, जहाँ उसने फेसबुक पे सरकार के खिलाफ कुछ कमेंट कर दिए थे, ऑफेंसिव कमेंट। तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में टकरार भी हुई कि इससे अगर आप सिडेशन लगाते हो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंसान का कहाँ गया, वो ख़त्म होता है हमारा। तो इस पे काफ़ी डिस्कशन हुआ। फिर 2016 में एक बहुत ही फेमस केस हुआ कन्हैया कुमार का, जो जेएनयू के स्टूडेंट थे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ 9 स्टूडेंट साथियों के साथ मिलकर कुछ नारेबाजी की थी और उनके खिलाफ भी सिडेशन के आरोप लगे थे। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें सिडेशन को लगाया गया। बट एक टाइम के बाद सबको ये लगने लगा कि सिडेशन का जो है अनड्यू एडवांटेज उठाया जा रहा है, सिडेशन का जो है सरकार गलत फ़ायदा उठा रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो है इससे लोगों की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और थॉट है उसको खराब किया जा रहा है। तो इस वजह से जो है इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो सिडेशन को ख़त्म किया गया आईपीसी से। अब काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको हटा दिया, जैसे यूएस ने हटा दिया, यूके ने हटा दिया, उसके बाद आपका न्यूजीलैंड ने भी हटा दिया, और इंडिया ने भी अब इसको हटा के एक नए नाम से बीएनएस में डाल दिया कि सम क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो सम एक्ट्स और जेस्टर्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो ये इस तरीके से डाल दिया गया है, जबकि एग्जैक्ट सिडेशन वर्ड जो है वो रिमूव कर दिया गया है। तो सिडेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर आज भी पेपर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो यू हैव टू डू दैट। थैंक यू।